दाऊद एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर किसी के जहन में सिहरन सी दौड़ उठती है। अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक खबर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दाऊद की हालात गंभीर है और उसे किसी अज्ञात शख्स ने जहर दे दिया है। इस सब के बीच कुछ खुफिया सूत्रों ने बताया कि ये महज एक अफवाह है, दाऊद बिल्कुल सही सलामत है। ये पहली बार नहीं है जब दाऊद इब्राहिम की मौत की अफवाह सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार दाऊद की मौत की अफवाह उड़ी है और हर बार इसका खंडन होता रहा है। और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक अभी चर्चाओं में आई अफवाह में दाऊद के बेहद करीबी माने जाने वाले शकील का बयान ही लेटेस्ट है। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। Where is Dawood Ibrahim? According to his nephew, he's now in Karachi. कोई सेफ नहीं था। My main focus was on Dawood Ibrahim, the boss of the Mumbai organized crime syndicate, the D Company. The deadliest terror attack India has ever seen. दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक पुलिस हवलदार के साधारण से घर में हुआ था। लेकिन कौन जानता था कि साधारण से घर परिवार में जन्मा ये बच्चा एक दिन अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाएगा। एक ऐसा डॉन जिसका नाम सुनते ही अच्छों की रूह कांप जाए। दाऊद बचपन में छोटी मोटी चोरियां किया करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी दिलचस्पी अंडरवर्ल्ड में बढ़ी और कुछ समय बाद वो अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की गैंग में शामिल हो गया। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। दाऊद को जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। अब दाऊद ने खुद बड़े बड़े क्राइम करने शुरू कर दिए और क्राइम में अपने गैंग लीडर हाजी मस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। अब मुंबई में सिर्फ एक ही नाम का दबदबा था, वो था दाऊद इब्राहिम। तब से अब तक दाऊद इब्राहिम एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। बात है सन 1970 की। दाऊद ने अपने भाई शाबिर इब्राहिम के साथ मिलकर डी कंपनी बनाई और तस्करी करने लगा। धीरे धीरे डी कंपनी एक बड़ा नेटवर्क बन गई जिसमें ड्रग तस्करी, जमीन कब्जाना, हवाला कारोबार, हफ्ता वसूली जैसे काम किए जाने लगे। इसके अलावा दाऊद का सिक्का क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री में भी चला करता था। समय ने करवट ली। साल आया 1992। भारत में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। इसके बाद पूरा देश सांप्रदायिक दंगों से भड़क उठा। जहां एक तरफ सारे देश में दंगे चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में डी कंपनी के अंदर कुछ खौफनाक चल रहा था, कुछ ऐसा जिससे समूचे भारत का दिल दहलने वाला था। बाबरी मस्जिद का बदला डी गैंग ने साल 1993 में लिया। साजिश के तहत मुंबई में खून की होली खेली गई। मुंबई में कई जगह बम धमाके हुए। सारा मुंबई खून से लाल हो गया था। इस धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई और 700 लोग घायल। इस धमाके के बाद दाऊद भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी बन गया। अपने गिरेबान पर खून के छींटे लिए एक बार जो दाऊद पाकिस्तान गया तो वहां से कभी नहीं लौटा। इसके बाद भी कई आतंकवादी हमलों में दाऊद का नाम सामने आता रहा, फिर चाहे वो आतंकियों को ट्रेनिंग देना हो या आतंकी संगठनों का भारत पर हमला करने में साथ देना। पाकिस्तान के कराची में शरण लेने वाले अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत की अफवाह पहली बार नहीं उड़ी है। इससे पहले भी कई बार दाऊद की मौत की अफवाह सामने आई। साल 2016 में सबसे पहली बार सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी कि दाऊद इब्राहिम के पैरों में गैंग्रीन हो गया है और डॉक्टरों को उसके पैर काटने पड़ सकते हैं, लेकिन ये खबर झूठी साबित हुई। वहीं इसके कुछ साल बाद एक खबर सामने आई कि दाऊद को ब्रेन ट्यूमर है जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इसके अलावा साल 2017 में भी दाऊद की मौत की खबर आई थी कि दिल का दौरा पड़ने से दाऊद की मौत हो गई है।
साल 2020 में भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि दाऊद और उसकी पत्नी को कोरोना हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन ये सारी खबरें समय के साथ अफवाहें साबित होती आ रही हैं। जहां एक तरफ अब की अफवाह में दाऊद के करीबी शकील का बयान आया है कि दाऊद बिल्कुल सही सलामत है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि कई सालों से दाऊद को किसी भी पब्लिक प्लेस पर साइट नहीं किया गया है।